अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ी फॉर इकबाल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू गोश्त, जो देखने में भी मज़ेदार हैं और खाने में भी मज़ेदार होंगे। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए या डिश पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम रेसिपी बनाने की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी डिश बनाते हुए। अलहदा से बेशक मैं आपको नहीं दिखा रही। सबसे पहले एक देचकी में पानी डाला है, उसको ये पानी हमने एक प्याली डाला, उसमें जो लहसुन छीला हुआ है वो हमने डाल दिया। ये डिश भी हम देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे कि बाकी भी बहुत सारी डिशेस आपने मेरी देखी हैं काफ़ी, जो कि देसी तरीके से बनती हैं। पानी में हमने लहसुन डाला था, प्याज डाला था और साथ में टमाटर डाल दिया था। उसको गलने के लिए एक साइड पे रख दिया। दूसरी जगह पे एक देचकी में हमने जो कटे हुए कद्दू हैं वो डालने हैं। वो डालने के बाद उसके बाद इसको गलने के लिए जो है वो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे। 1 से 1.5 कप जो है वो पानी डाल देंगे, ताकि ये कद्दू जल्दी गल भी जाए और रेसिपी हमारी जल्दी से आसानी से तैयार हो जाए। उसमें हम 1 चम्मच जो है वो हल्दी जो है वो डालेंगे, आधे चम्मच नमक और कुछ लाल मिर्च भी डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। दूसरी तरफ हमारी एक देचकी में जो लहसुन वगैरह, जो टमाटर और लहसुन प्याज वगैरह हमने डाला था वो भी जो है वो गल रहा है। साथ साथ हम उसको भी देखते जाएंगे। इसमें भी हम कुछ मसाला हमने इसमें डाल, क्योंकि हमारी ये डिश में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो कुछ जो है वो मसाला वगैरह हम इसमें भी डाल देंगे। जो चीज़ हमने वहाँ पे मिक्स कर दी थी उसके मुताबिक हम यहाँ पे भी डाल लेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी शामिल की है और ये मसाला काफ़ी हद तक गल चुका है। बाकी जो है वो जब हम गोश्त वगैरह इसमें डाल के भूनेंगे तो ये मसाला भी साथ साथ गला हुआ जो है वो पकता जाएगा और मिक्स होता जाएगा। इसका मकसद ये होता है कि जो गोश्त के अंदर इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से रच बस जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए, जिससे चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा है। तो हम इसको साथ साथ चम्मच के साथ मिक्स करते रहेंगे और गोश्त को भूनते हुए साथ साथ ये मसाला जो है वो भी साथ साथ मिक्स होता जाएगा। ये देखें नाज़रीन, आपके सामने पहले मसाला जो था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, अब ऐसा ऐसा गल के वो जो है वो ग्रेवी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और साथ साथ चिकन का कलर भी कितना ज़बरदस्त निकलता आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त कलर लग रहा है मसाले का और गोश्त जो हम भून रहे हैं उसका भी, और इसकी स्मेल भी बहुत मज़े की लग रही है। तो ये हम साथ साथ आपके सामने भून रहे हैं। इससे ये है कि चिकन एक तो गलता भी जाएगा और साथ में जो इसके अंदर की जो स्मेल है वो भी ख़त्म होती जाएगी। जितना हम इसको ज़्यादा अच्छे से भूनेंगे तो वो जो मसाला है वो भी साथ में जो है वो मिक्स हो जाएगा और गोश्त भी जो है वो अच्छी तरह से भून जाएगा। तो ये भुनता जा रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये घी भी छोड़ता जा रहा है। जब मसाला और जो चीज़ें वगैरह हम बना रहे होते हैं उसका मसाला जब जो है ऑयल छोड़ता जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने तैयारी के बिल्कुल मरहल में होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि डिश जो है वो अच्छे तरीके से बन रही है। तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है और साथ में जो हंडिया है, जो गोश्त है वो भी अच्छा बन रहा है और साथ साथ वो ऑयल भी देखें छोड़ता जा रहा है। तो ये तकरीबन हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल तैयारी के मरहल में कंप्लीट होने वाला है। तैयारी के मरहल में चल रहा और कंप्लीट होने वाली है। ये हमारा जो गोश्त भुनने का जो मरहला है ये बिल्कुल मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद हमारी कोशिश है कि जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी ग्रेवी यकजान होकर शामिल हो जाए गोश्त के अंदर, तो फिर जो हमने बॉयल करके कद्दू रखे थे वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, आपके सामने जो कद्दू हमने बॉयल किए हुए थे वो हमने डाल दिए हैं। इनका भी कलर देखे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये हम इसको डाला गोश्त के अंदर और इनको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, ताकि जो गोश्त का टेस्ट है, जो ग्रेवी जो मसाला बना हुआ है वो और जो कद्दू गले हुए हैं जो हमने साथ में मिक्स कर दिए, ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक जान होकर ये जो है ना ये हंडिया हमारी इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान और देसी तरीके से तैयार की गई है, ताकि ये देखने में भी आपको आसान लगेगी और जब आप लोग इसको बनाएंगे तब भी आपको ये ना जल्दी बन जाएगी। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं।
तो ये बिल्कुल देसी स्टाइल है जो कि गांव लेवल में देसी तरीके से बनाया जाता है। ये आपके सामने देखें, साथ साथ हमारा जो कद्दू हमने डाला था वो गल गया है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने ढकने के साथ इसको ढक भी दिया था थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था। और उसके बाद हमने इसका दोबारा ढकना उठाकर देखा है तो देखें ये काफ़ी हद तक जो है वो मसाला और ग्रेवी इसके अंदर जो है ना वो मिक्स हो गई हैं और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बड़ा ज़बरदस्त, तीनों चीज़ों का जो कलर है वो सामने आ रहा है। और आप देख रहे हैं नाज़िर, अभी इसके अंदर जो है वो चूँकि हमने बॉयल कद्दू डाले थे उसका जो हल्का हल्का सा पानी जो उसका अपना था वो भी नज़र आ रहा है और हल्का हल्का सा जो घी है वो भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। लेकिन ये हंडिया तब हम मुकम्मल तौर पर रेडी समझेंगे जब ये जो मसाला है या जो ये सब्ज़ी जो हम तीनों चीज़ें मिक्स करके जो ग्रेवी बनाई है, गोश्त भुना है और बाद में जो कद्दू ऐड किए हैं, ये तीनों चीज़ें जब एक जन होकर पक जाएंगी तो ये जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये जो हमारा जो सब्ज़ी है तो ये जो है ना ये अपना घी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर छोड़ना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो हंडिया है वो बिल्कुल तैयार हो रही है। तो ये देखें नाज़रीन, आपके सामने ये चिकन का एक पीस उठाकर मैंने आपको दिखाया है कि उसका कलर कितना ज़बरदस्त है और ये काफ़ी हद तक गल भी चुका है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर हंडिया जो है वो हमारी तैयार हो गई है। तो ये तैयार की हुई हंडिया को अब हम एक डिश में निकालेंगे जो कि मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो है ये देखने में भी हर चीज़ एक तरह से तो वाज़िह तौर पे नज़र आ रही है, बिल्कुल मिक्स नहीं है कि मतलब समझ ना आए कि इसमें सब्ज़ी कौन सी है और चिकन कौन सा है। तो देसी तरीके से बनाने का मकसद भी यही होता है कि हर जो चीज़ जो हमने डाली है वो अच्छे तरीके से गल भी जाए लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी नज़र आए। तो ये देखें नाज़रीन, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश जो है वो तैयार होकर बिल्कुल रेडी है आपके सामने। और अब हमने इसको प्लेट में निकाल दिया और हल्का सा इसको हम गार्निशिंग भी करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर टिप नहीं करेंगे, हल्का सा गार्निशिंग करेंगे ताकि एक देसी लुक जो है वो भी डेवलप हो और थोड़ी सी गार्निशिंग भी जो है वो भी इसको लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना दे। तो गार्निशिंग करने के लिए जो है वो हम जो ग्रीन मिर्ची हैं, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 3 हमने जो है वो इसको एक फ्लावर फॉर्म की शक्ल में इसके अंदर जो है वो लगा दी हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।